हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस ज़रूर इनको स्टडी कर लेना। दोनों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करना। कल की दिन की बात करें तो दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस। सुबह 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें तो आज भी बाजार में लगभग हम लोग को 0.80%, लगभग 1% के करीब हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। बजट के पहले का जो नर्वसनेस रहता है उसी टाइप का बाजार यहाँ पे फिलहाल चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बजट आने तक इसी तरीके का प्रेशर यहाँ पे रहेगा, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे चलता रहेगा। पर दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखाई है, कौन सी चीज़ें, कि जब भी बाजार में अप्स रहेंगे तो डाउन्स भी रहेंगे यहाँ पे। बट जब भी बाजार में प्रेशर हावी हो जाता है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग जो होती है वो डाउटफुल स्टॉक्स में होना स्टार्ट हो जाती है। डाउटफुल मतलब एक ऐसे स्टॉक्स जो कि आप बोल सकते हैं कि बहुत ही हायर लेवल पे बिना वजह के, अगर किसी कंपनी ने हायर लेवल अचीव किया है एंड उस कंपनी में दम है, उसके पी रेशो में दम है, कंपनी के नंबर्स में दम है, कंपनी के आगे के विजन में दम है, राइट, कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिट कमा रही है, तो ऐसे कंपनीज में भी गिरावट होती है। बट ऐसे कंपनी में हम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं होती है। बट कोई ऐसी कंपनियां जो कि इतना कुछ खास बिजनेस अभी तक तो नहीं कर रही है, बिजनेस तो चल रहा है बट प्रॉफिटेबल नहीं है इतना, बट फिर भी स्टॉक लगातार यहाँ पे बढ़ रहे, बहुत ही हायर वैल्यूएशन के ऊपर चल रही है, तो ऐसे कंपनीज में दोस्तों जो होने वाली गिरावट होती है वो बहुत ही ज़ोरदार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या आज के दिन क्या स्टॉक नहीं गिरे? आज का दिन क्यों बात करें हम लोग, पिछले 5 दिन से अगर हम लोग बात करें, लगातार प्रेशर ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है हम लोगों को। तो बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो के स्टॉक्स आप लोगों को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली बाय किए होंगे उनके। सो हर किसी के पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट बताने का मेन मुद्दा कौन सा है दोस्तों, कि जो अच्छे स्टॉक है अगर वो गिरते हैं यहाँ पे तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं। बट हाँ, अगर कोई आपने ऐसा ही फैंसी स्टॉक खरीद लिया कि दुनिया खरीद लिया, इसे मैं भी खरीद रहा हूँ, तो फिर वो डेंजरस बात है, क्योंकि अगर आप उसको एवरेज करोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि और ये कितना गिर सकता है या फिर यही से रिकवर करेगा। सो ऐसे ही कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। एंड सबसे ज़्यादा इन स्टॉक से रिलेटेड मुझे क्वेरीज पूछी जा रही है, सर यहाँ पे क्या करना चाहिए। आप मेरे पुराने वीडियोज़ देख सकते हो, मैंने तभी कहा था कि इन दोनों कंपनीज़ में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बट मैं बिल्कुल भी अभी इसमें इन्वेस्ट करने वाला नहीं जब तक कंपनी अपने नंबर्स को सुधारे। मतलब चलो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं एक कंपनी मैंने ओपन की है, यहाँ पे कंपनी के अर्लियर क्वार्टर के नंबर्स देख लेना। प्रॉफिट -81, फिर 122 शेयर का लॉस, फिर 150 करोड़ का लॉस, फिर आप देख सकते हैं 376 करोड़ का लॉस, ये तो मतलब बढ़ते ही जा रहा है, फिर 536 करोड़ का लॉस। सो आप देख रहे हो दोस्तों, जैसे ही क्वार्टर यहाँ पे आगे बढ़ते चला जा रहा है, 3-3 महीने में कंपनी का लॉस यहाँ पे बड़ा ही बढ़ते यहाँ पे हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो बोलना ही नहीं चाहिए, तो लॉस में हम लोग को कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है। अल्टीमेटली कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं दोस्तों, माइनस में ही है, यहाँ पे भी माइनस में, नेक्स्ट लेवल पे भी माइनस में, हर इसमें और हर क्वार्टर में ये कंपनी का जो नेगेटिव परफॉर्मेंस है वो बढ़ते ही यहाँ पे जा रहा है। अगर आप कंपनी का पीएनएल भी देखोगे, यहाँ पे 2018 से अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट कितना ज़बरदस्त नेगेटिविटी दिखा रहा है यहाँ पे। सो बहुत ही ज़्यादा लॉस हम लोग को इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। अभी इतने माइनस में डेटा देखने के बाद भी आप बोलोगे सर थोड़ी ना हम लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, फिर भी इसमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। देखिए, अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो उसके पीछे कोई लॉजिक होगा, जिसके पास लॉजिक है वो ज़रूर यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। बट बिना लॉजिक के बस स्टॉक को देखकर जिसने भी इन्वेस्ट किया है उनकी हालत अभी आज बहुत ही ख़राब यहाँ पे हो चुकी है, क्योंकि जब भी मार्केट ऐसे सिचुएशन में प्रेशराइज होना स्टार्ट होता है, सो बाकी स्टॉक्स 3% गिरेंगे, कोई 1% गिरेगा, कोई 2% गिरेंगे, बट ऐसे डाउटफुल वाले स्टॉक्स 7%, 8%, 9%, 10%, 15% ऐसी गिरावटें यहाँ पे दिखाना शुरू कर देता है। और दोस्तों, इसी वजह से आज देख सकते हैं इस स्टॉक में हम लोग को लगभग 9% का प्रेशर देखने को यहाँ पे मिला है। देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं कि अच्छे अच्छे स्टॉक भी 9-9, 10-10% गिरे हैं। बट बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि इतने ज़बरदस्त लॉस के ऊपर लॉस जब कंपनी लगातार यहाँ पे बता रही है, फिर भी उस कंपनी को बाय करने के लिए जाना ये बहुत ही एक रिस्की बात यहाँ पे होती है। और इससे रिलेटेड भी जब भी कंपनी के क्वार्टरली नंबर सामने आए, मैंने वीडियोज़ भी बनाए थे कि इस कंपनी के नंबर अच्छे नहीं है, इनफैक्ट बहुत ही ख़राब नंबर्स है। और दोस्तों, नेक्स्ट दिन
उसी स्टॉक में हम लोग को गजब की रैलियाँ देखने को यहाँ पे मिली थी। सो उसी चीज़ को देखकर बहुत सारे लोगों ने और बाइंग की और बाइंग की और बाइंग की, एंड आज वो स्टॉक अगर आप देखोगे यहाँ पे टॉप लेवल से हम लोग को ज़बरदस्त डाउन यहाँ पे होते हुए देखने को मिला है। मतलब 160 तक गया था, आज लगभग 100 के आसपास है। तो आप खुद देख कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने परसेंट की ये गिरावट है। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि इन्वेस्ट ऐसे कंपनी में करना होता है कि कल अगर वो स्टॉक गिरे तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, अरे ये कंपनी चलेगी ना, ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए। सो इसीलिए बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना होता है। सो ये कौन सी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जोमेटो की। जोमेटो मेरी खुद की फेवरेट कंपनी है, बट अभी तक ये इन्वेस्टमेंट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। जब वो यहाँ पे बिजनेस करने के लिए अगर मैं बात करूँ, फिलहाल वो तो कस्टमर एक्विजिशन वाला उनका काम चल रहा है। अगर आप इनके नंबर्स देखोगे यहाँ पे, राइट, तो ये देखिए फिलहाल तो यहाँ पे इनके सेल्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। फिलहाल तो इसमें ही ग्रोथ यहाँ पे होनी चाहिए। बाद में जाके ये क्या करेंगे, जो चीज़ अभी आप लोग पेड कर रहे हो ना, उसमें और भी वो कॉस्ट बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, एंड उसके बाद इनके सेल्स और भी ज़बरदस्त बढ़ेंगे, तो एक्सपेंस उसी लेवल में रहेंगे, फिर ये कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। सो ये इनका मेगा प्लान फिलहाल तो यहाँ पे चल रहा है। तो जितना हो सके वो कस्टमर को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो तब तक के लिए यहाँ पे मैं बाहर ही रहना पसंद करूँगा। जिस दिन ये अपने प्लान्स बदलेंगे उसके बाद रिस्पॉन्स देखना पड़ेगा कि कितने कस्टमर एक्चुअल में ज़्यादा पे करने के लिए तैयार है। बेस्ट एग्जांपल आप जियो देख लेना। पहले जियो सस्ता था, 1 साल के लिए सबको आदत लगवा दी और बाद में पे करना स्टार्ट कर दिया, एंड देन आप लोगों ने देखा जियो ने सक्सेसफुली एक्वायर भी किया मार्केट। तो वैसा भी हो सकता है, बट तब तक के लिए वो जो जर्नी है दोस्तों, वो उसमें आप लोगों को वो चीज़ें झेलनी यहाँ पे आनी चाहिए। सो ये इसी तरीके की स्टॉक्स हम लोग को प्रेशराइज होते हुए देखने को मिलेंगे। और ये कोई एक स्टॉक नहीं है, ऐसा दूसरा स्टॉक भी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, जिसके नंबर्स आप लोग इजीली आइडेंटिफाई यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए जो कंपनी हम लोग दूसरी कंपनी की बात करें, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप था, आज आप देख सकते हो दोस्तों लगभग सिर्फ 60,000 करोड़ का मार्केट कैप बचा हुआ है। जो कंपनी अगर मैं बात करूँ लगभग 2,000 के आसपास थी, आज ये कंपनी हम लोग को 950 रुपये के आसपास देखने को मिल रही है। मतलब 50% तो ऐसे ही कुछ दिनों में ही उड़ गया पैसा। क्यों उड़ गया? क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि कंपनी अभी तक रेडी भी नहीं है। कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी देख लेना, सब कुछ माइनस में यहाँ पे चल रहा है। एंड जो दूसरी कंपनी जिसकी मैं अभी अब बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये देखिए सेम इसी का ही भाई है, सब कुछ माइनस में है। अभी तक कंपनी के पास अच्छा कोई प्रॉफिट है ही नहीं। माइनस माइनस माइनस, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंपनी माइनस में ही यहाँ पे चल रही है। नो डाउट आगे जाके कंपनी अपना जो परफॉर्मेंस है वो और भी बढ़ाएगी, जो प्राइजेस है वो और भी इंक्रीज़ करेंगे, तो इनके ये जो रेवेन्यूज़ है, सेल्स है, वो और भी ज़बरदस्त सुपर डुपर बढ़ेंगे। बट तब जाकर हम लोग यहाँ पे फैसला लेंगे। अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इन कंपनीज़ में यहाँ पे पैसा लगाने बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बात है, क्योंकि अगर आप इनके पीएनएल भी देखोगे ओवरऑल, तो ये देखिए बस सिर्फ और सिर्फ लॉस ही नज़र आएगा। नेट प्रॉफिट 1500 का लॉस, 880 करोड़ का लॉस, 1490 करोड़ का लॉस, लगभग 4000 करोड़ का लॉस, 2800 करोड़ का लॉस, 1560 करोड़ का लॉस। तो ये दोनों कंपनियां सिर्फ और सिर्फ लॉस से ही जूझ रही है, बट इनके नाम बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहते, पॉपुलर है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरा स्टॉक है दोस्तों पेटीएम। पेटीएम भी आप देख सकते हो, मेरा वीडियो भी देख लेना, आईपीओ के थ्रू दोनों वीडियोज़ आए थे, तभी मैंने कहा था आप लोगों को कि इनमें जाना मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। और ये देखिए स्टॉक सीधा हम लोग को 50% डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो लेसन क्या मिला हम लोग को? लेसन यही मिला है दोस्तों कि यहाँ पे किसी भी स्टॉक को अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हो, जैसे मैं एक वर्ड बार बार यूज़ करता हूँ कि प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, कि अगर वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, कितना नीचे आ सकता है, बट फिर भी आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहो। तो ऐसे ही कंपनीज़ में हम लोगों ने इन्वेस्ट करना होता है। अभी इस कंपनी में मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था कि पेटीएम हो, जोमेटो, ये कंपनी के बिजनेस अच्छे हैं, बट मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कंपनी जब ब्रेक इवन के करीब पहुँचेगी, नो प्रॉफिट नो लॉस, तब हम लोग सोचेंगे। बट उससे पहले पैसा लगाना, अभी डाउट आ रहा है कि क्या पैसा लगाना चाहिए, और नीचे गया तो ये और नीचे गया तो ये डाउट हमेशा रहता है। और ऐसे स्टॉक को बियर गैंग को हैमर करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि इनमें डाउट रहते हैं, क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं। कोई इसमें बड़ा दाव खेलना पसंद नहीं करता है, क्योंकि बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी परफॉर्मेंस है उनका लॉस में ही रहता है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो कंपनी की बैलेंस शीट जो पीएनएल में आपको दिखाता हूँ, वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, उसके पीछे का रीज़न यही है। ये स्टॉक नीचे आ गए इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, अच्छे स्टॉक भी आज नीचे आ गए। कितने कंपनी ऐसे जो कि प्रॉफिट दिखाकर भी 20-25-30% डाउन है, बट वहाँ पे आप लोग बिंदास इंस्टॉलमेंट एसआईपी कर सकते हो। बट ऐसे कंपनी में हम लोगों को वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। सो ये बात हम लोगों को यहाँ पे सीखनी होती है। सो फिलहाल ये दो शेयर होल्डर यहाँ पे अटक चुके हैं, पेटीएम के एंड जोमेटो के। तो बस मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा, अभी आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनीज है थोड़ा सा, तो ये जब अपने प्लान्स को चेंज करेंगे, चार्जिंग करना स्टार्ट कर देंगे हेवीली, तब जाके आप लोगों को
इन स्टॉक्स में रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बट ये भी फ्यूचर की बातें हैं। फिलहाल तो हम लोगों का अभी फोकस तो Q3 के नंबर्स के ऊपर ही रहेगा, जहाँ से आप लोगों को ज़्यादा कोई उम्मीदें होना नहीं चाहिए। सो आशा करता हूँ मेजर आप लोगों को लेसन यहाँ पे मिला होगा कि मार्केट में ये उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, बट नीचे जब मार्केट आता है तो अच्छे स्टॉक्स में रहना कितना इंपॉर्टेंट होता है। वरना जब स्टॉक नीचे आ जाएगा तो फिर बहुत ही बुरी तरीके से मतलब पोर्टफोलियो की हालत भी हो जाती है। सो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।